नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न पुस्तिका जो है से बुकलेट संख्या जो है वो सी हम देखेंगे। बुकलेट संख्या सी देखेंगे, उसका आंसर जो हम मिलान करेंगे वो ऑफिशियल आंसर की जो दिया था उससे हम मिलान करेंगे। आपके जो इसमें दिया था ऑफिशियल जो की आंसर की जो बनाया गया था वो से सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का प्रश्न पुस्तिका श्रेणी जो है वो ई का बनाया गया था। आइए हम अब सी का मिलान करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मिलाते रहिएगा और जो भी अपना नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या हुआ है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो जो पहला का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तृतीयक होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी तृतीयक होगा। उसके बाद दूसरा का जो है वो ऑप्शन डी होगा। दूसरे क्वेश्चन का श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ऑप्शन डी होगा। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा। और तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? वो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगा। ऑप्शन बी, तीसरे का ऑप्शन बी होगा। और चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन ए होगा। चौथे का ऑप्शन ए होगा। और पांचवे का जो होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह मैं नई नई वीडियो और मैथ शॉर्टकट के वीडियो भी जल्द ही मैं लाने वाला हूँ। चलिए, आप पांचवे का जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये है। तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है विशेषता नहीं है। ऑप्शन पांचवे का ऑप्शन डी होगा। और छठे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, पीवी नरसिम्हा राव। भारत में सुधार 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी सही होगा। छठे का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवें पे आते हैं। सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवें का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आठवें पे आते हैं। आठवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आठवें क्वेश्चन का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो जो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन? बलवंत राय मेहता कमेटी। आठवें का ऑप्शन सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर की द्वारा मिलान किया जा रहा है। उसके बाद नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजनीति निदेशक सिद्धांत। ये इसका राइट आंसर, नवे का ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। उसके बाद चलिए 11वें पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? नींबू का जो खट्टापन पूछा गया था। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा साइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 11वें का ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 12वें पे आते हैं। 12वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्कटजनक रसायन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दिया गया है, कैंसर। ये इसका राइट आंसर। 12वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन बी होगा। 13वें का जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, अधिचर्म होगा। 13वें का ऑप्शन डी। आप लोग मिलाते रहिएगा। 14वें पे आते हैं। 14वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्विच बंद होने पर। ऑप्शन डी 14वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 15वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओम होगा। उसके बाद 16वें पे आते हैं। 16वें का जो राइट आंसर है आप लोग इसे हल कीजिएगा तो यही आएगा 19/32। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 19/32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17वें पे आते हैं। 17वें का जो राइट आंसर होगा, 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10.8 होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17वें के बाद 18वें पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। 18वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 होगा। उसके बाद चलिए आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 19वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 300 होगा। चलिए 19वें क्वेश्चन के बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा की तरह परिणामों का औसत 68 है, ये पूछा गया था। तो 20वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 47। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हिंदी पूछा गया था तो कांटों से भरा हुआ वाक्य इसके बारे में पूछा गया था। तो 21वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, कंकटा किर्ण हो जाएगा, कंटका किर्ण हो जाएगा। 21वें का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और 22वें का जो राइट आंसर होगा, दूध का दूध, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दूध और पानी का पानी। तो इसका राइट आंसर होगा 22वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उचित निर्णय करना। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 23वें पे आते हैं। 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, बहिष्कार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23वें का ऑप्शन बी, शुद्ध वर्तनी वाला इसमें चयन करना था। उसके बाद तीक्ष्ण का जो विलोम पूछा गया था, तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द क्या है, तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन 24वें का ऑप्शन है कुंठित। गजबदन का पर्यायवाची पूछा गया था, तो 25वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गणपति हो जाएगा। उसके बाद 25वें के बाद आते हैं क्वेश्चन 26वें पे। 26वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, इसके बाद देखिए इंग्लिश पैसेज पूछा गया था, तो 26वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्लाइंबिंग इनटू बेड, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26वें का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये इंग्लिश पैसेज है। 27वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ही वाज अफेयर्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अ कर्ल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस। 28वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अपना नंबर जितना भी बनता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। 28वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या पूछा है, सनामी में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिजिनिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और 30वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, डल होगा, अब्दुल होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वें का ऑप्शन सी। उसके बाद 21वें पे आते हैं। 31वें पे 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इसमें आपको मिलान करना था 31, यानी 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलाप वाला था, तो 31वें का ऑप्शन डी होगा। 32वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बहन होगा। कौन सा होगा? बहन होगा 32वें का। उसके बाद 33वें पे आते हैं। 33वें का जो राइट आंसर है, कुत्ता काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वें का ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 34वें पे आते हैं। 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, समूह बाकी भिन्न नहीं खाता है, तो 34वें का जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, शूरवीर होगा। चलिए 34 के बाद 35 पे आते हैं। 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी होगा। 35वें का ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड होगा। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें का। 36वें पे आते हैं। 36वें का जो राइट आंसर होगा 36वें का वो होगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। 36वें का राइट आंसर ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय हो जाएगा। 36वें के बाद 37वें पे आते हैं। 37वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रविवार। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, रविवार। 37वें का राइट आंसर ऑप्शन सी, रविवार। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं। 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। 38वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान हो जाएगा। 38 के बाद आते हैं 38 के बाद 39 पे आते हैं। 39 का जो राइट आंसर है भारतीय सेना में, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्या बालन। ऑप्शन ए, विद्या बालन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 39वें का। 40वें पे आते हैं। 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो वो है जापान। 40वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 41वें पे हो जाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मरियप्पन थंग वैली होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें पे आते हैं। 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 7.6%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 के बाद आते हैं 43 पे। 43 का जो राइट आंसर है वो होगा, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना लागू किया है? तो 43वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। ऑप्शन सी हो जाएगा 43वें का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 के बाद आते हैं 44वें क्वेश्चन पे। थंडर ड्रैगन के बारे में पूछा गया था, तो थंडर का राइट आंसर होगा 44वें का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वें का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद राजधानी पूछा गया था, रियाद किस देश की राजधानी है? तो 45वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 के बाद आते हैं 46वें क्वेश्चन पे। 46वें क्वेश्चन पे, तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डीएमके। कौन सा होगा? ऑप्शन सी, डीएमके होगा। उसके 47 पे आते हैं। 47 का जो राइट आंसर होगा
वो होगा आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आइसलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 के बाद आते हैं 48 पे। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, आपका जितना भी नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा। 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 अक्टूबर। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 49वें का यानी 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द हेग में। कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। चलिए 49वें का हो गया। अब 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 50वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन 51 यानी कि 51 का राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा राज्य पूछा गया था, तो ऑप्शन क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गोवा। उसके बाद पूछा गया था राज्य 52वें का राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 52वें का जो राष्ट्रीय राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है 53वें पे आते हैं। 53वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अर्जुन पुरस्कार तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 53वें का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। 54वें पे क्वेश्चन यानी 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद 54 पे आते हैं। उसके बाद 55 पे आते हैं। 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 55वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। कौन सा होगा? ऑप्शन डी नाइट्रोजन हो जाएगा। 55 के बाद आते हैं 56 पे। तो 56 जो हिंदी गद्यांश दिया हुआ था, तो 56वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन डी हो जाएगा। 56वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 97 का राइट आंसर जो है 57 का जो राइट आंसर हो वो होगा ऑप्शन सी सभी धर्मों का आदर करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। उसके बाद 58 पे आते हैं यानी कि 58 का क्वेश्चन। 58 का क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया। ऑप्शन ए हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए। उसके बाद 59वें पे आते हैं। 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राप्त करने योग्य, यानी कि 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मिलाते रहिएगा। 59 के बाद आते हैं 60 पे। 60 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से बताया है कि 60वें का जो राइट हो जाएगा यानी 60वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 60 के बाद 61 पे आते हैं। 61 भी अपठित गद्यांश ही था, तो 61वें का जो राइट आंसर होगा कि मानव शरीर के अंदर कहा गया है, तो 61वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर में यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन बी 61वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वें पे आते हैं। 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बताना। 62वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निरामय का मतलब होता है शब्द का पर्याय पूछा है, तो इसका निरामय का होता है स्वस्थ। तो 63वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वस्थ हो जाएगा। 63वें के बाद आते हैं 64वें क्वेश्चन पर। 64 पे 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी मानव मन में घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन इसका सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 64वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 65 यानी 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 65वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी साहित्य शास्त्री में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 के बाद आते हैं 66 पे। 66 ये देखिए मैथ से है, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। तो 66वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 48 मीट्रिक टन यानी 48 MT, यानी कि 66वें का जो होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 66 के बाद 67 पे आते हैं। 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा 2014-15। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 पे आते हैं। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 31.8%। 31.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 68 के बाद 69 यानी 69वें क्वेश्चन पे आते हैं। 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2015-16। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन का
17वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 71। 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा इसका राइट आंसर। 72 के बाद आते हैं 71 के बाद आते हैं 72 पे। 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 होगा। 72वें का ऑप्शन डी होगा। 73वें का जो राइट आंसर होगा 73वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 64.38%। 73वें का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें का। उसके बाद आता है 74वें क्वेश्चन का। 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 33.3%। ये इसका राइट आंसर होगा। 75वें क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी मिलाते रहिएगा। 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 260। ये ऑफिशियल की के द्वारा मिलाया गया है। उसके बाद आते हैं 75 के बाद आते हैं 76 पे। 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 44.33। ये इसका राइट आंसर होगा। 76वें का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 पे आते हैं। 77 यानी कि 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 28.3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 77। उसके बाद 78 पे आते हैं। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5.25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78वें का ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं 79 यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 79वें का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 7:9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 80वें क्वेश्चन पे आते हैं। 80वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 44.44%। ऑप्शन बी हो जाएगा 80वें का क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद 80 के बाद आते हैं 81 पे। 81 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 81वें का कौन सा होगा? ऑप्शन डी 293.86 टन हो जाएगा 81 का। उसके बाद 82 का आते हैं। 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 82वें का। 82 के बाद आते हैं 83वें क्वेश्चन पे। 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.90 यानी कि 83 का जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 पे आते हैं। 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2013-14। 84 का ऑप्शन सी होगा 2013-14। 85 का। उसके बाद 85 पे आते हैं। 85वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बाजरा हो जाएगा 85वें का। उसके बाद 85 के बाद 86 पे आते हैं। 86 का जो राइट आंसर होगा हड़प नीति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डलहौजी। 86 का ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 86 के बाद 87वें पे आते हैं यानी कि 87 पे आते हैं। 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी धनवंतरी कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समाज सुशोभित करने वाले प्रदेश चिकित्सक थे। ये इसका राइट आंसर होगा। 87वें का 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 88 यानी कि 88वें पे। तो 88वें पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 231। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। उसके बाद 89 पे 89वें क्वेश्चन पे आते हैं कि 89 पे आते हैं कि इस राजपूतला युद्ध में पराजित हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी प्लासी के युद्ध में। उसके बाद 89 के बाद उसके बाद 90 पे आते हैं। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लाहौर। ऑप्शन 90 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 91 मिलान करने वाला था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2134। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91। उसके बाद 92 पे आते हैं। मौर्य काल में इंडिका के लेखक के बारे में पूछा है तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 92 का। उसके बाद साइमन कमीशन वाले में 93 क्वेश्चन पूछा था, तो 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 1928। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 के बाद 94 पे आते हैं। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी पे। चलिए उसके बाद 95 पे आते हैं। 95 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 1953। 95 का ऑप्शन डी 1953 हो जाएगा। उसके बाद 96 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 96 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा 97 का। उसके बाद आते हैं 98 क्वेश्चन पे। तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मिलान करने के लिए दिया हुआ था, तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 के बाद आते हैं 99 पे। तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आते हैं 100 पे, तो 100 से यानी 100 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिल्ली राजहरा, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।